Good morning, friends. Welcome to SS Divine Session Lecture. In the last session, we have studied about the river journey. Okay, now today we are going to start the chapter number 14. It is Raju's farm. How the agriculture is being done. कैसे खेती बाड़ी होती है. Here is a story of a small boy, Raju, and his father is a farmer. They lived in Vasai village of Ida district of Gujarat, and it is the story in the month of October. Like every year, my father is preparing the field to sow the onion crop. There are so many things to be done at that time. I am also going to farm to help him. From the last few days, father has been using the axe to dig the soil so that it may loosen and become soft. आपको पता है कि कोई भी क्रॉप ग्रो करने से पहले हमें उस फील्ड को रेडी करना पड़ता है. वी हैव टू रेडी इट. सो हिज फादर इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सॉ द ऑनियन क्रॉप. उन्हें प्याज उगानी है तो दे आर गेटिंग रेडी. So there are so many things to be done. So they have to dig the soil and it may loosen and become soft. हमें soil को dig करना पड़ता है, खोदना पड़ता है ताकि वो soft बन जाए. In Raju's area, a tool called axe is used to loosen the soil. आपके राजू के एरिया में वो लोग एक्स से ये लूजन करते हैं. इन द व्हाट इज़ द काइंड ऑफ द टूल यूज्ड इन योर एरिया. आपके एरिया में क्या यूज़ होता है? यू नो दैट नाउ द अवर साइंस हैज़ बीन गॉन फर्दर, सो वी आर यूजिंग द मॉडर्न टेक्निक्स. अभी तो हम मॉडर्न टेक्निक यूज़ करते हैं. नाउ वी आर यूजिंग ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स. Now in the second page, sowing the seed. This year also my father will sow the onion seed in the field. The bullock will pull the plow and father will walk behind him sowing the seed. I would also like to do same like my father. मेरे पापा ये साल भी ऑनियन के सीड ग्रो करने वाले हैं. तो क्या करेंगे? बुलॉक क्या करेगा? आगे आगे प्लाव करेगा और पीछे से मेरे पापा सीड्स को सॉ करेंगे. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू. मुझे भी ये करना बहुत अच्छा लगता है. बट माई फादर सेड इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड एट द रेगुलर डिस्टेंस. मेरे पापा ऐसा कहते हैं कि हर एक सीड के बीच में एक योग्य डिस्टेंस होना चाहिए. कहीं पे हमने 4 सीड डाल दिए, कहीं पे 2 डाल दिए, ऐसा नहीं होता है. एंड इट शुड बी इन अ रो. रो मतलब एक सीधी लाइन में होना चाहिए. सो we have to put the right amount of the seed at the distance. It is not easy to do so. ये बहुत easy नहीं है. He says that I may drop too many seed at one place and I must wait till I am a little older to be able to do this properly. मैं ये काम करता हूँ लेकिन मेरे पापा बोलते हैं मैं बहुत छोटा हूँ ये काम के लिए. सो कभी कभी मैं करता हूँ तो मैं बहुत सारे सीड डाल देता हूँ. तो दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे. What other ways could be used to plow the field instead of using the animals? एनिमल्स के अलावा हम दूसरे कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं फील्ड को प्लाव करने के लिए? The sapling scene. It is now 20 days since the seeds have been grown. The seeds have been sown. The onion seeds have started to germinate. Along with the onion plant, weeds also come up. Weeds grow in the field and gardens without being planted. 20 डेज़ हो चुके हैं सीड्स डाले हुए. ऑनियन क्रॉप थोड़ा सा बाहर आ गया है. और उसके साथ साथ वीड्स. व्हाट डू यू मीन बाय वीड्स? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप. जो अनवांटेड प्लांट है जिसको हमने ग्रो नहीं किया फिर भी वो क्रॉप के साथ ग्रो होता है, तो वो भी हमें निकालना पड़ता है. बराबर. तो यू कैन सी हियर, इफ़ द वीड्स आर नॉट रिमूव देन क्रॉप प्लांट विल नॉट बी हेल्दी. यदि हम उन वीड को निकालेंगे नहीं तो क्या होगा कि उनका जो पोषण है वो लोग उसको ले लेंगे. दे विल टेक इट. वो जो फूड को हेल्दी बनाने का जो सब चीज़ें होगा वो लोग वीड्स ले लेंगे तो हमारा क्रॉप अच्छा ग्रो नहीं करेगा. मदर, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प फादर टू रिमूव द वीड्स. हम लोग सब हेल्प करते हैं वीड्स रिमूव करने में. ग्रोइंग द प्लांट. आई एम हैप्पी टू सी द क्रॉप ऑफ ऑनियन. मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा क्रॉप रेडी हो गया है. दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज. वो हमारे घुटनों तक आ गया है. द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप. दिस मीन्स दैट द ओनियंस आर रेडी टू हार्वेस्ट. उसके जो पत्ते हैं वो एकदम येलोइश होने लगे. इट मीन्स द ऑनियन क्रॉप मेरा रेडी है. इट विल बी हार्वेस्टेड. उसको हमें अभी हार्वेस्ट यानी काटना चाहिए.
डू यू नो वाई एवरी वन एट द होम विल हैव टू वर्क टू हार्वेस्ट द ऑनियन आउट? हमें घर के सब लोगों को हेल्प करते हैं ऑनियन को बाहर निकालने में. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट दैट इट शुड बी डन एट द राइट टाइम. ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक क्रॉप को समय पे ही हमें उसको राइप करना चाहिए और कल्टीवेट या हार्वेस्ट करना चाहिए. इफ़ वी आर लेट द ऑनियन विल रॉट. यदि हम लेट हो जाते हैं थोड़ा बहुत भी तो ऑनियंस ज़मीन के अंदर ही रोट यानी कि ख़राब हो जाएंगे. एंड द ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल द हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड. हमारी पूरी मेहनत पानी में चली जाती है. सो राजू हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड. डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली? राजू अपने पापा को हेल्प करता है, तो क्या तुम अपने पापा को या अपने लोगों को हेल्प करते हो? ओके. सो नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट एवरी वन इज़ हैप्पी. सब लोग घर में खुश है. क्यों? बिकॉज द ओनियन इज़ रेडी एंड इट इज़ ऑफ अ गुड क्वालिटी. वो बहुत अच्छी क्वालिटी की पकी है. एंड माई मदर एंड आंट यूज़ एलगी. एलगी यानी ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम दातरडा जैसा बोलते हैं गुजराती में, टू कट द ड्राई लिव्स. वो ऑनियन की जो ड्राई लिव्स होते हैं ऊपर के वो काट देने का और आगे की ऑनियन हम निकाल के उसको पैक करते हैं. इट इज़ अ शार्प एज. उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है. इट शुड कट आवर फिंगर. वो हमारी उंगली भी काट सकता है. एंड आफ्टर दैट द अंकल एंड फादर, व्हाट द अंकल एंड फादर इज़ डूइंग इन द पिक्चर, दे आर पैकिंग. वो लोग कटी हुई ऑनियन को जूट के बैग में सैक में फिल कर रहे हैं ताकि वो ट्रक में उसको ले जाके मार्केट तक बेच देंगे. ओके. सो यू कैन सी हियर दैट हाउ द क्रॉप्स आर गेटिंग रेडी. कैसे क्रॉप रेडी होते हैं. सो नाउ आई एम कंप्लीटिंग माई सेशन. ओके, टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे.